ओम जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी, जय श्री करौली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड। दिन है 156 और सीज़न 4 है, डे है 6 और डेट तारीख है 3 जून 2026। और आपके सामने और अब आ गया है इन्फिनाइट विजन लेवल। नेक्स्ट लेवल चल रहा है, सीज़न 4 है, तो इन्फिनाइट जो कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं। इन्फिनाइट विजन लेवल क्या होता है, डेस्टिनी डिज़ाइन मोड क्या होता है, उसको समझेंगे। सीज़न 4 डे 6 आपके सामने टॉपिक टाइटल है इन्फिनाइट विजन सिस्टम क्या है, इसको समझेंगे। ये होता है जैसे कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी को क्लियरली विजुअलाइज करके डेस्टिनी को इंटेंशनली डिज़ाइन कैसे करें। तो आपको पता है, अगर अपनी कोई डेस्टिनी अपनी इच्छा के अनुसार बनानी है तो कैसे बनाओगे। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को क्लियरली विजुअलाइज या इमेजिनेशन करना, या उस चीज़ को सोच लेना, या उस चीज़ को धारण कर लेना। अच्छे कोच आपको कई लाख रुपए लेके बताते हैं, हमारे दरबार में स्मृति यूँ ही लगा देते हैं और यूँ ही निकाल देते हैं स्मृतियाँ। तो अभी आप दरबार तक नहीं पहुँचे तो तुम खुद कोशिश करके देखें, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। जो चीज़ आप बनना चाहते हैं, जो भी चीज़ की आपकी इच्छा है, उस वैसा ही बन जाना, वैसा आइडेंटिटी ले लेना, वैसी पहचान बना लेना। वो क्या होता है, वो ही मेमोरी होती है, वही स्मृति होती है। इसको बनाने में समय निकल जाता है, पर दरबार में हमारे यूँ ही होता है। और ये क्या होता है उसको समझेंगे। शुरुआत करते हैं एक सवाल से, क्या तुम्हारा फ्यूचर एक्सीडेंटली बनेगा या डिज़ाइन से। तो आप इसको बताएं, जो लोग किस्मत मानते हैं उनके लिए तो फ्यूचर एक्सीडेंटली है, अचानक से बन जाना, कुछ भी हो जाना, वो लोग किस्मत को मानते हैं। तो वो भी बताएं, या डिज़ाइन से, जो कहते हैं कि मैं खुद बनाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। किस्मत हम जिसमें भागीदारी देंगे वही भाग्य बनेगा। तो मुझे कमेंट करें, दोनों में से कौन सी बात से आप सहमत हैं। कोर ट्रूथ की तरफ चलते हैं। कोर ट्रूथ कहता है, विज़न के बिना डायरेक्शन नहीं होती। अगर आप कोई विज़न नहीं है तो आपकी डायरेक्शन नहीं होगी, आप वहीं के वहीं रह जाओगे, समय बर्बाद होता रहेगा, समय निकल जाएगा, कोई भी इच्छाएँ नहीं पूरी होंगी। पहली बात, इच्छाएँ ही नहीं पता होंगी। तो डायरेक्शन के बिना डेस्टिनी नहीं बनती, ये क्लियर है। डायरेक्शन हो करोगे तभी डेस्टिनी बनेगी। तो रियलिटी चेक करते हैं। नो विज़न, अगर आपका विज़न ही नहीं है तो क्या होता है, आपके साथ कन्फ्यूजन होती है, डिस्ट्रैक्शन होता है, रैंडम रिजल्ट आते हैं। तो आपका विज़न होना ज़रूरी है, आप क्या चाहते हो, या ऐसी टाइम बर्बाद कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। तो हमेशा विज़न ज़रूरी है। कई लोग बिज़ी होते हैं या कई लोग अपने हिसाब से चलाते हैं, उनका एक विज़न होता है, एक तरीका होता है। कई लोग खुद ही चलते रहते हैं क्योंकि उनका खुद का विज़न नहीं होता, उनको कुछ पता नहीं होता कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो नो विज़न, कन्फ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन, रैंडम रिजल्ट। अब आते हैं क्लियर विज़न, क्लियरिटी, फोकस, इंटेंशन, डेस्टिनी। तो जिनका क्लियर विज़न होता है उन्हें पता है हमें कहाँ जाना है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, किधर रास्ता है, किधर हमारा मंजिल का रास्ता कौन सा है। उनका पूरा फोकस रहता है उस अपने विज़न पर, और इंटेंशनली उनकी इच्छा के अनुसार वो वहाँ पर अपनी डेस्टिनी पर पहुँच जाते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। तो क्लियर विज़न और नो विज़न दोनों का क्लियर। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट कहता है, कॉन्सेप्ट इन्फिनाइट विज़न इक्वल टू, ये परमानेंट विज़न आपका बना रहे। किस तरीके से आएगा परमानेंट विज़न आएगा क्लियरिटी प्लस इमेजिनेशन। क्लियरिटी ज़रूरी है, इमेजिनेशन ज़रूरी है। इमेजिनेशन उस चीज़ को आप पहले से धारण कर पाओ, सोच पाओ, कल्पना कर पाओ, यही होता है। आप उस चीज़ की आइडेंटिटी को बना लेना जो भविष्य में है, जिसको आप मानते हो आप पूरा कर सकते हो। आपके भविष्य में उस चीज़ को पकड़ लिया है। प्रेजेंट मालिक होता है, पर आपके भविष्य ने वो चीज़ पकड़ ली है, तभी आप उस चीज़ को प्रेजेंट में सोच पा रहे हो। जैसे कि कोई भी इच्छा हो आपकी, तो आपका माइंड उस चीज़ को पकड़ के तभी तो आपको प्रेजेंट में बता रहा है।
अगर प्रेजेंट में बता रहा है तो आपको उस चीज़ की इमेजिनेशन भी होगी, क्लियरिटी होगी, तभी तो आप जान पा रहे हो उस चीज़ को, इमेजिनेशन कर पाओगे। इमेजिनेशन का मतलब ये है कि वो वहाँ से आपको रिकॉल कर रहा है एक तरह से फ्यूचर का प्रेजेंट में। तो उस चीज़ को पाना आसान है अगर आप रेगुलर उसको रिकॉल कर सको, कनेक्ट हो सको और उस आइडेंटिटी को धारण कर सको। प्लस में इंटेंशनल एक्शन, उसके हिसाब से आपको एक्शन भी लेने हैं। ये नहीं खाली इमेजिनेशन करते रहो और एक्शन का टाइम आए तो आप कुछ भी ना करो। आपके सामने ऑफ़र आएंगे उस चीज़ पर, उस इच्छाओं कर जाने के लिए, तो उस चीज़ को पहचानें, उस पर काम भी करें। और जब काम करोगे तो तब आपको पता चलेगा कि खाना आपने इमेज करा, आपको मिल गया, पर खाना तो आपको खुद ही चबा के या कोई आपको पेट फाड़ के उसमें खाना रख देगा, नहीं। तो ऐसे ही कोई भी इच्छा के लिए आपको रास्ता मिलेगा, उस रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको सामने आपने कुछ भी करा, क्रिएटिव इमेजिनेशन, खाना आ गया, तो खाना आपको ही खाना पड़ेगा, तभी वो आपकी बॉडी में जाएगा। आप सोचो खाना भी अंदर आ जाए इमेजिनेशन से, तो उस चीज़ के लिए ऐसे इंटेंशनल एक्शन होते हैं अपनी इन्फिनाइट विज़न और क्लियरिटी, अपनी इच्छाओं को लेकर। क्लियरिटी और इमेजिनेशन के बाद जो प्लस में इंटेंशनल एक्शन है, इसका करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी इच्छाएं नेक्स्ट लेवल पर उसको आप धारण कर सको, समझ सको। आगे चलते हैं, इन्फिनाइट विज़न सिस्टम क्या है। इन्फिनाइट विज़न सिस्टम को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 कहता है फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन। 5 साल के बाद कि अपने हाईएस्ट वर्जन को देखो। अपना हाईएस्ट वर्जन जैसे कि वही जो आप अभी प्रेजेंट में सोच पा रहे हो, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि मैं ये चीज़ प्राप्त करना चाहता हूँ, या मैं ये चीज़ सोच पा रहा हूँ, या इमेजिनेशन आई, गलती से आई, आपने सोचा भी नहीं, तो समझ लो रिकॉल कर रहा है आपका फ्यूचर सेल्फ। और उस चीज़ को जो आप मानते हो कि मैं इतने 5 साल बाद ऐसा दिखूँगा, मेरे पास ये सब होगा, तो उस हाईएस्ट वर्जन को देखो किस तरीके से। आप कहीं जाना चाहते हैं, विदेश, अब्रॉड, उसको देखना शुरू कर दें कि आप कैसे लगेंगे 5 साल बाद जब आप आओगे या वहाँ पहुँचोगे, या जो भी आपकी इच्छाएं होंगी किसी भी चीज़ को लेकर के, किस तरीके से आप उस सेल्फ वर्जन कैसा होगा, आपका घर कैसा होगा, आप कैसे होंगे, आपके रिलेटिव किस तरीके से बिहेव कर रहे होंगे, कैसा आपका रिश्ता होगा दुनिया से। तो ये सब चीज़ों को देखें एक बार। तो फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन क्लियर। स्टेप 2 पर चलते हैं। स्टेप 2 कहता है कि रियलिटी ब्लूप्रिंट। रियलिटी का ब्लूप्रिंट हमेशा रखें, उस फ्यूचर रियलिटी को लिखो जिसे क्रिएट करना चाहते हैं। ये ब्लूप्रिंट होता है जो आप लिखते हैं तो आपका माइंड, आपका हैंड, क्योंकि हमारा राइट हैंड हमारा सबकॉन्शियस माइंड को और लेफ़्ट हैंड राइट माइंड को ट्रिगर करता है, तो याद रखें। इसलिए ब्लूप्रिंट के लिए जो हम लिखते हैं, लिखना, कोई सोचता होगा कि लिखना कोई ऐसी ज़रूरी बात है, ये हैंड से हमारे ब्रेन कनेक्ट हैं। जो भी हम हैंड चलाएंगे उसके कनेक्ट हमारा ब्रेन से होगा। तो इसलिए रियलिटी का ब्लूप्रिंट बनता है जो हम फ्यूचर रियलिटी को लिखते हैं, जिनको लोग जर्नलिंग कहते हैं, कई लोग अपनी पर्सनल डायरी कहते हैं, या कुछ भी कहो, पर इस चीज़ को लिखो जो आप पाना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपका फ्यूचर वर्जन है। तो रियलिटी का ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए। और सबको पता है कोई भी रियलिटी चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, नक्शा तो होना ज़रूरी है। जैसे इमेजिनेशन आपको रिकॉल कर रही है, तभी तो आपको समझ में आ पा रहा है कि ऐसी चीज़ कुछ है। तो आगे चलते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 कहता है कि इमोशनल कनेक्शन। उस चीज़ के बाद विज़न को फील करो, उस विज़न को फील करते रहो ताकि आपकी इन्फिनाइट बनती रहे, उस चीज़ तक आप लगातार पहुंचते रहो और कोई भी लैकिंग ना आए। तो क्या होता है, फीलिंग। आपको बीच में ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी, आपकी फीलिंग को डिटेक्ट करेंगी, आपको हटाएंगी। तो याद रखना, यही आपकी परीक्षा है आपकी चीज़ों की, जो आपको वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रही हैं। पर आपको अपने इमोशनल को कनेक्ट रखना है उस विज़न को लेकर जो रिकॉल कर रहा है, जो आप चाहते हैं या आप नहीं चाहते, दो अलग बात है। अगर चाहते हैं या जो भी आप देखना चाहते हैं 5 साल बाद आप कैसे होंगे, तो उस चीज़ को देखने के साथ साथ उस विज़न को फील करो।
किस तरीके से वो रहता है, किस तरीके से वो बात करता है, किस तरीके से वो सोचता है, किस तरीके से वो इमेजिन करता है। तो याद रखें, सिर्फ इमेजिन के साथ साथ इमेजिन कर रहे हो ठीक है, पर इमेजिन के साथ साथ क्या करना है, आपको विज़न को फील भी करना है। तो ये भी आपको क्लियर है। फीलिंग इज़ द सीक्रेट के नाम से बुक भी है। देखिए सारी कहानी यहाँ से चलती है, फिर ऑटोमेटिकली जो उसके अंदर ईंधन है बनाने की चीज़ें। तो आगे चलते हैं इमोशनल कनेक्शन के बाद स्टेप 4 की तरफ चलते हैं। स्टेप 4 कहता है कि डेली अलाइनमेंट, हर दिन विज़न के अनुसार एक्शन लो। डेली अलाइनमेंट का मतलब यही है कंसिस्टेंसी। हर दिन उस विज़न के अनुसार एक्शन लो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। कुल मिला के कैसे रखोगे, एक्शन लगाकर। क्या एक्शन ले रहे हैं आप उसके रिलेटेड, अपनी इच्छाओं से रिलेटेड, उस विज़न से रिलेटेड, क्या आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, या कोई एक्शन लगातार जो भी है उससे कनेक्ट रह सके। डेली कुछ ना कुछ ऐसा करो, चाहे छोटा थोड़ा करो, पर डेली डिसिप्लिन लगा के रखोगे तो वो अलाइनमेंट आपको बना के रखेगा। क्लियर? क्योंकि कई बार कुछ नहीं समझ में आता तो डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन भी ये डेली अलाइनमेंट नहीं कर सकते तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। आगे चलते हैं स्टेप 5, डेस्टिनी क्रिएशन। डेस्टिनी क्रिएशन कैसे होता है कि रिपीटेड अलाइन एक्शन डेस्टिनी बनाते हैं। जो डेस्टिनी बनती है हमारी आदत से बनती है, हमारी फितरत से बनती है, या हम जिस चीज़ में भाग्य किससे बनता है, जिसमें हम भागीदारी देते हैं। तो हम किस चीज़ को रिपीटेड अलाइन में जुड़े हुए हैं, किस चीज़ का हम भागीदारी बने पड़े हैं, गलत चीज़ों का, अच्छी चीज़ों का। अगर आप अपनी डेस्टिनी के अनुसार उन चीज़ों को भागीदारी दे रहे हैं जो आपकी डेस्टिनी की क्रिएशन है, रिपीटेड है, अलाइनमेंट है आपका उनसे, एक्शन डेस्टिनी के अनुसार हैं, तो आपकी डेस्टिनी तैयार हो जाएगी। इसी को कहते हैं डेस्टिनी क्रिएशन। के लिए आगे चलते हैं कोर फार्मूला की तरफ। कोर फार्मूला क्या कहता है कि विज़न प्लस इमोशन प्लस एक्शन इक्वल टू डेस्टिनी। जो भी अपनी डेस्टिनी डिज़ाइन करना चाहता है, परमानेंट इस चीज़ के सिस्टम को समझ में आ गया है, उस चीज़ का फार्मूला भी यही है कि आपका विज़न होना चाहिए पहले, फिर उसके साथ जोड़ो, फिर उसके साथ एक्शन लो। आपकी इच्छाएं कुछ और है, आप टाइम पास कहीं और कर रहे हैं, तो डेस्टिनी भी बीच में कहीं कहीं और बनेगी और आप डिले हो जाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों से बच कर रहें। पहले अपनी इच्छाओं को पूरा करें, अपने विज़न को क्लियर करें, क्योंकि जिनके पास आप जाओगे या टाइम पास करोगे उससे यही होगा, आपका इच्छाएं, आपकी जो विज़न है, आपका जो फ्यूचर का रिकॉल कर रहा है वो आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। और जिनके साथ आप जा रहे हो क्या पता उनके पास हो, जहाँ आप टाइम पास कर रहे हो क्या पता वो आपका समय ख़राब कर रहा हो। और आपका यही है ईमानदारी कि आप अपने विज़न के लिए इमोशनल एक्शन ले रहे हैं, या आपने गलत स्मृतियाँ पड़ी हुई हैं जिसकी वजह से आपकी डेस्टिनी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो याद रखें, डेस्टिनी कैसे बनाई जाती है, भाग्य कैसे बनाया जाता है, जब भागीदारी आप निभाते हो अपने विज़न से, अपने इमोशन से, अपने एक्शन से। सीज़न 4 डे 6 सबको पता है। तो इन्फिनिट विज़न सिस्टम आज का जो टॉपिक टाइटल है, इसमें आपने इस एपिसोड में क्या क्या सीखा है। डायरेक्टर स्मिथ स्ट्रीट कोच आपको बता रहे हैं कि फ्यूचर को चांस पर छोड़ने की बजाय कॉन्शियसली डिज़ाइन किया जाता है। ये सब आपने सीखा है। और अगर आप दोबारा रिपीट करके वीडियो देखोगे तो आपको क्या क्या दोबारा सीखने को मिलेगा। फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन। तो याद रखें, सेल्फ विजुअलाइजेशन क्या होता है, इसमें आप वो जानेंगे। डेस्टिनी ब्लूप्रिंट, जिसको मैंने लिखना बताया, क्रिएशन बताया, जिसको जर्नलिंग लोग बोलते हैं। इसमें आपको मिलेगा क्लियरिटी फ्रेमवर्क। क्लियरिटी होगी कैसे फ्रेमवर्क है उसका। इसमें आपने सीखा है इमोशनल अलाइनमेंट। इसमें आपने सीखा है पर्पस ड्राइवन एक्शन।
इसमें आपने सीखा इंटेंशनल रियलिटी डिज़ाइन। ये सब आपकी जो भागीदारी है किस किस में देनी है, तब आपका भाग्य बनता है। भाग्य कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को जब आप धारण करोगे, इनके लिए भागीदारी दोगे, इनके साथ एक्शन लोगे, तो आपके विज़न फ्यूचर को प्रेडिक्ट, आगे आपको क्लियर कर देता हूँ आपके लिए क्या है। विज़न फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं करता, विज़न फ्यूचर को क्रिएट करने की डायरेक्शन देती है। कई लोग सोचते हों कि हमारा विज़न कुछ देख लेता है, भविष्य देख लेता है। विज़न क्रिएट करता है डायरेक्शन, या आपका ये रास्ता खुल गया, इस तरफ जाएंगे। जैसे आप दो रास्ते हैं, उसमें से एक रास्ते की तरफ चुनते हो, उस पर जाते हो, तो आपके लिए वो रास्ता खुलेगा। डायरेक्शन करोगे आप उसमें, वो क्रिएशन होता जाएगा। आप सोचते कि मैं यहाँ पे आया हूँ, या मैंने सोचा तो देखा सही निकला। ये जो मानसिकता है कि मैंने सोचा, मैंने भविष्य डिसाइड कर लिया, मैंने ऐसा सोचा कि ये रास्ता अच्छा होगा, मैं जानता था, या जो भी आप लोग सोचते हैं अपने आप को। कई लोग ज्ञानी समझते हैं कि ये रास्ता ऐसा है, अच्छा है। अच्छा बोलते बुरा हो जाता है, कहता था सोचने में गड़बड़ होगी, पहचानने में गलती होगी। ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ है उसकी जगह कि फ्यूचर विज़न जो हमारा होता है, फ्यूचर को क्रिएट करने का डायरेक्शन होता है। अब आप सही रास्ते की तरफ निकलो, दो रास्ते में से कोई भी रास्ता चुनो, लेफ़्ट वाला या राइट वाला। अब इसमें से सही कौन सा होगा, गलत कौन सा होगा, वो चीज़ अलग बात है। बात यह है कि क्रिएट करने का डायरेक्शन देती है। आप उसमें से भी रास्ता निकालोगे जाने का, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति रह रहा है, अपना अपना भाग्य बना रहा है। कोई किस्मत को मानता है, कोई अपने पैसों को बड़ा मानता है, कोई अपने आप को बड़ा मानता है। सबकी डायरेक्शन अलग अलग, सभी इस जीवन को जी रहे हैं, जी तो रहे ही है। अब कोई सोचता है कि मैंने ऐसे प्रेडिक्ट कर दिया, उसने ऐसा ज्ञान नहीं है। पर उन सबको हटा के, आप सबकी जितनी भी सोचें हटाकर ये समझें कि सबका जो विज़न का फ्यूचर को क्रिएट करने का है, वो प्रेडिक्शन नहीं है, वो है डायरेक्शन। आप जिस रास्ते पर चलते हो उसका कैसे डायरेक्शन कर रहे हो, उस पर क्या बेस्ट दे रहे हो। कई लोग देखा होगा ऐसे काम में भी इतने आपसे ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं, कई लोग अच्छे काम से भी डाउन रह जाते हैं। तो प्रेडिक्शन कहाँ चली गई। कई लोगों के पास खूब अनुभव होता है, बर्बाद हो जाते हैं। कई लोगों के पास कुछ अनुभव नहीं होता, इतना सक्सेसफुल हो जाते हैं। ऐसा क्या राज है, इसके पीछे विज़न फ्यूचर को क्रिएट करने की डायरेक्शन देती है। यही वाली बात है, आपका जो डायरेक्शन है वो विज़न फ्यूचर को क्रिएट करता है। उस पर हम चलते रहें कंसिस्टेंसी, ईमानदारी के साथ, ये सारी हम चीज़ें करते रहें। जैसे कि मैंने बताया इस एपिसोड में, इस वीडियो में जो भी है, आप दोबारा से देखें। कितने सारे फार्मूले हैं, डेस्टिनी ब्लूप्रिंट, क्रिएशन, इमोशनल अलाइनमेंट, विज़न, पर्पस ड्राइवन, इंटरनेशनल। इस सारी चीज़ों को जब आप करते हैं तो आपको समझ में आएगा हम कोई भी चीज़ से कहीं भी होकर भी कुछ भी कर सकते हैं। हम सोचें कि हमारे पास वो सुविधा हो जाए, हमारे पास वो हो जाए। आप अगर ये सारी चीज़ों में भागीदारी दे देते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप मिट्टी से सोना बना सकते हो, कुछ भी, एवरीथिंग, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। ये आपको उस लेवल की क्षमता देती है जो आपको समझ में आएगा कि हाँ सब कुछ पॉसिबल है। तो हरिहर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए हरिहर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।